हम लोग फिर से यहाँ एक जगह जमा होंगे और फिर से हम बीटीएससी पे ये दबाव बनाएंगे कि वो अपना काम आगे बढ़ाए। देखिए, लगता तो उम्मीद अच्छे की ही है, इसीलिए उम्मीद अच्छे की तो हम लोग यहाँ पे आए हैं। अगर उम्मीद नहीं होती तो हम लोग यहाँ होते भी नहीं। कहीं ना कहीं आपका भी समय बर्बाद हो रहा है। बहुत बिल्कुल समय बर्बाद हो रहा है। इसकी वजह से हम लोग आगे का अपना फर्दर स्टडीज को नहीं परस्यू कर पा रहे हैं। अब अगर आप मेरिट लिस्ट ही नहीं निकाल रहे, अभी तक श्योरिटी ही नहीं कि जॉब होगी कि नहीं होगी, तो हम आपका फ्यूचर किस बेसिस पे डिसाइड कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा ही ये लोग डिले पे डिले कर, अभी 1 साल है, 2 साल है, पिछले बार भी 4-5 साल के बाद इन्होंने वैकेंसी क्लियर की थी। तो हम वही चीज़ रिपीट करने के लिए तो नहीं खड़े हैं यहाँ पे। इनके काम को आगे बढ़ाने के लिए हमें हर बार पे पुश करना पड़ रहा है। डीवी के लिए भी हमें आके प्रोटेस्ट करना पड़ा, तब जा करके हमारा डीवी हुआ है। तो हम इसलिए तो नहीं बैठे हैं कि क्लिनिक बंद करके, नौकरी छोड़ के, घर द्वार छोड़ कर यहाँ पे आके खड़े होकर के इन पे दबाव डालें। अब जो भी करे वो तो इनकी मर्जी है। हम लोग तो अपने अधिकार के लिए यहाँ आए हैं, कुछ गलत कर नहीं रहे हैं, शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं। हाँ, देरी हो रही है। आप जैसा देख सकते हैं, हमारा जो एडवर्टाइजमेंट आया था पिछले साल आया था। उसके बाद हमारा एग्ज़ाम हुआ, हम सब ने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया। उसके बाद हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो चुका है। जल्द से जल्द हमारा जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो जल्द से जल्द बीटीएससी रिलीज़ करे। जो भी है, हमारा एक ही मांग है, मेरिट लिस्ट जल्द से जल्द दे दिया जाए। हम लोग ने काफ़ी हर स्टेप के लिए संघर्ष किया, स्ट्रगल करते करते यहाँ तक पहुँचे हैं। मंगल पांडे का इस तरह का कुछ उनका सरकार का गवर्नमेंट का गाइडलाइन था कि दिसंबर में जो भी बहाली प्रक्रिया चल रही है बीटीएससी के अंदर वो कंप्लीट कर ली जाएगी 2025 दिसंबर। बिहार का हाल कुछ इस तरीके का हो गया है कि अब जितने भी अभ्यर्थी है उनकी कुछ मांग हो तो उन्हें सड़क पे उतरना पड़ता है। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष और आप वॉच न्यूज़ देख रहे हैं। अभी मौजूद है बीटीएससी ऑफिस के बाहर, जहां पे आप देख सकते हैं किस तरीके से जो अभ्यर्थी हैं वो हाथ में बैनर और पोस्टर लेके खड़े हैं कि डेंटिस्ट की बहाली को 1 साल देरी क्यों। आपको बता दें कि नोटिफिकेशन जो है वो 1 साल पहले ही आ चुका था, लेकिन अभी तक मेरिट लिस्ट नहीं आया है। और उसके लिए जो जितने भी अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पे खड़े हैं, उनसे जुड़ेंगे और उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या मुद्दा है उनका, क्या मुद्दा है आपका? हम डेंटिस्ट, हमारी वैकेंसी 10 साल 1 साल से ज़्यादा वैकेंसी को आए हुए हो गए और 8 महीने से ज़्यादा हमें एग्ज़ाम दिए हुए हो गए और अब तक हमारा फाइनल मेरिट लिस्ट नहीं आया है। इसीलिए हम लोग यहाँ पर एक जगह हुए हैं ताकि हम बीटीएससी से ये सवाल कर सकें कि और कितना वक्त लगेगा हमारा मेरिट लिस्ट जारी करने के लिए। आपको नहीं लगता है कि सरकार जो है आए दिन अभ्यर्थियों को सड़क पे उतार रही है? कभी बीपीएससी हो गया, कभी किसी भी मुद्दे के लिए जितने भी अभ्यर्थी, जितने भी स्टूडेंट, सबको सड़क पे उतरना पड़ रहा है। हाँ, ये तो है, बट हम क्या कर सकते हैं, हमारा जो काम है हम वही करेंगे ना। इसके बाद आपकी क्या प्रतिक्रिया अगर बीटीएससी कोई जवाब नहीं देती? हम लोग फिर से यहाँ एक जगह जमा होंगे और फिर से हम बीटीएससी पे ये दबाव बनाएंगे कि वो अपना काम आगे बढ़ाए। अभी कुछ लोग अंदर गए थे बात करने के लिए, क्या बातचीत हुई? अभी तो पता नहीं चला है अंदर से, शायद बस ये पता चला कि उनकी आइडेंटिटी, सारे आधार कार्ड और ये सब ले लिया गया है और उसका इन्फॉर्मेशन, हाँ, उस मीटिंग के बाद हम लोग कंक्लूजन लगाएंगे कि आगे क्या स्टेप होना चाहिए। क्या लगता है कि 1 साल से ज़्यादा हो गया लेकिन सरकार अभी भी कुछ संज्ञान नहीं ले रही? देखिए, लगता तो उम्मीद अच्छे की ही है, इसीलिए उम्मीद अच्छे की तो हम लोग यहाँ पे आए हैं। अगर उम्मीद नहीं होती तो हम लोग यहाँ होते भी नहीं। कहीं ना कहीं आपका भी समय बर्बाद हो रहा है। बहुत बिल्कुल समय बर्बाद हो रहा है। इसकी वजह से हम लोग आगे का अपना फर्दर स्टडीज़ को नहीं परस्यू कर पा रहे हैं। अब अगर पीजी में एडमिशन ले लेंगे तो ये जॉब नहीं एक्वायर कर पाएंगे। इसकी वजह से हम अपना पीजी का सीट छोड़ रहे हैं, हमारा फ्यूचर ख़राब हो रहा है, हम क्लिनिक नहीं खोल पा रहे, हम आगे का कुछ प्लान नहीं कर पा रहे। आप मेरिट लिस्ट निकाल दीजिए, मेरिट लिस्ट में नाम होगा तो एक तो ये होगा कि हाँ चलो जॉब हो जाएगी। आप मेरिट लिस्ट ही नहीं निकाल रहे, अभी तक श्योरिटी ही नहीं कि जॉब होगी कि नहीं होगी, तो हम आपका फ्यूचर किस बेसिस पे डिसाइड कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा ही ये लोग डिले पे डिले कर, अभी 1 साल है, 2 साल है, पिछले बार भी 4-5 साल के बाद इन्होंने वैकेंसी क्लियर की थी। तो हम वही चीज़ रिपीट करने के लिए तो नहीं खड़े हैं यहाँ पे। पढ़ाई लिखाई इसलिए तो नहीं करी ताकि आगे यहाँ पे बार बार प्रोटेस्ट करें, पढ़े भी, प्रोटेस्ट भी करें। इनके काम को आगे बढ़ाने के लिए हमें हर बार पे पुश करना पड़ रहा है। डीवी के लिए भी हमें आके प्रोटेस्ट करना पड़ा, तब जा करके हमारा डीवी हुआ है। तो हम इसलिए तो नहीं बैठे हैं कि क्लिनिक बंद करके, नौकरी छोड़ के, घर द्वार छोड़ कर यहाँ पे आके खड़े होकर के इन पे दबाव डालें। क्या लगता है कि आपके इस प्रोटेस्ट के बाद बीटीएससी संज्ञान लेगी? जी हाँ, हम लोग बहुत होपफुल है कि बीटीएससी को संज्ञान लेना चाहिए और बहुत ही होप के साथ यहाँ आए। अगर नहीं लेती, अगर कुछ तो हम लोग फिर से यहाँ आएंगे। ये भी फिर सुनने में आया कि जो यहाँ खड़े अगर वो नहीं गए तो उन पे एफआईआर हो जाएगा। अब जो भी करे वो तो इनकी मर्जी है। हम लोग तो अपने अधिकार के लिए यहाँ आए हैं, कुछ गलत कर नहीं रहे हैं, शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, जितने भी
अपने अधिकार के लिए जो है वो शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं और भी तमाम जो अभ्यर्थी हैं उनसे भी जुड़ने की कोशिश करेंगे। क्या क्या है बीटीएससी की धमकी, चाल, मेधावी दंत चिकित्सक, क्या हम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। हमारा सिर्फ एक ही मांग है कि जो हमारा जो बीटीएससी के द्वारा एग्ज़ाम हुआ था दंत चिकित्सक का, जिसका जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है 20/2025, उसका जल्द से जल्द हमें फाइनल मेरिट लिस्ट जारी किया जाए, जो कि यहाँ हम यहाँ पे बीटीएससी ऑफिस इसी के लिए आए हैं। आपको नहीं लगता है कि सरकार हर चीज़ में कुछ ज़्यादा ही देरी करे, खास करके शिक्षा व्यवस्था और जितने भी अभ्यर्थी हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं, उनके विषय में तो और ज़्यादा देरी हो रही है? हाँ, देरी हो रही है। आप जैसा देख सकते हैं हमारा जो एडवर्टाइजमेंट आया था पिछले साल आया था, उसके बाद हमारा एग्ज़ाम हुआ, हम सब ने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया, उसके बाद हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो चुका है। लेकिन उसके बाद इनको ऑब्जेक्शन पोर्टल देना था, जो ऑब्जेक्शन पोर्टल ओपन करना था, लेकिन वो ओपन नहीं किया, और उसके बाद उनको फाइनल मेरिट लिस्ट देना था, जो अभी तक नहीं ये दिए हैं, जिसके वजह वही फाइनल मेरिट लिस्ट जारी करने के लिए आज हम लोग यहाँ पे सारे लोग एकत्रित हुए हैं। और हमारा एक ही मांग है कि जल्द से जल्द हमारा जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो जल्द से जल्द बीटीएससी रिलीज करे। क्या आप अंदर गए थे बातचीत करने के लिए? नहीं, मेरे साथी गए थे। क्या बात हुई? अभी उनसे मेरी बात नहीं हुई है। ठीक है, जो भी है, हमारा एक ही मांग है, मेरिट लिस्ट जल्द से जल्द दे दिया जाए। हम लोग ने काफ़ी हर स्टेप के लिए संघर्ष किया, स्ट्रगल करते करते यहाँ तक पहुँचे हैं और हम चाहते हैं। मंगल पांडे से क्या गुहार लगा? मंगल पांडे का इस तरह का कुछ उनका सरकार का गवर्नमेंट का गाइडलाइन था कि दिसंबर में जो भी बहाली प्रक्रिया चल रही है बीटीएससी के अंदर वो कंप्लीट कर ली जाएगी 2025 दिसंबर। तो मतलब आपको नहीं लगता कि जो सरकार है वो इतनी देरी कर रही है, उसमें कहीं ना कहीं आपका भी नुकसान हो रहा है, सरकार का भी नुकसान हो रहा है? हम लोग मानसिक आर्थिक दबाव में हैं अभी फ़िलहाल, और 1 साल से हमारे बहुत सारे साथी क्लिनिक सेटअप नहीं कर पा रहे हैं, फर्दर एजुकेशन कैरियर उनका स्टॉप है। कहीं आपको भी ये लग रहा है कि अगर ये कर लेंगे तो फिर आगे पढ़ाई नहीं हो पाएगी, अगर नौकरी नहीं मिल पाएगी? जी बिल्कुल, क्योंकि हम लोग लास्ट स्टेज में हैं, हम लोग नौकरी के करीब हैं, इसलिए हमारा नेक्स्ट स्टेप कुछ भी नहीं पॉसिबल अभी नहीं हो पा रहा है, क्योंकि हम लोग स्ट्रेस में भी हैं और सरकार लेट कर रही है, बीटीएससी भी लेट कर रही है। क्या मंशा है इन लोग का पता नहीं। ये जो भीड़ आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे वो हक की लड़ाई के लिए यहाँ खड़े हैं, इस कड़ी धूप में वो यहाँ इसलिए मौजूद है ताकि उनकी जो मेरिट लिस्ट है वो जारी की जा सके। और मंगल पांडे से भी ये गुहार लगा रहे हैं कि जो भी सुविधा है उसे अभ्यर्थियों को दी जाए, और इस देरी के कारण ना वो क्लिनिक खोल पा रहे हैं और ना ये डिसाइड कर पा रहे हैं कि आगे हम पढ़े कि ना पढ़े। अब आपकी इस पे क्या कुछ राय है? क्या सरकार को इस पे जल्द से जल्द संज्ञान लेना चाहिए? आपकी क्या कुछ राय है? आप भी अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और बने रहे हमारे साथ, देखते रहें वॉच न्यूज़। धन्यवाद।